आइए इस समय में आज परमेश्वर हमसे बात करने के लिए एक वचन दिया है। एक बार ये उपवास की प्रार्थना दिनों में हमारा परमेश्वर हमको चंगाई देने के लिए चाहता है। हृदय में चंगाई, दिमाग में चंगाई, शरीर में चंगाई, हर प्रकार की। हृदय में कुछ घायल हुआ, वो घायल को भी चंगाई देने वाला परमेश्वर है। चंगाई का अभिषेक, चंगाई का नदी, चंगाई का हालेलुया अनुग्रह हमारे परिवारों में फैला होने के लिए परमेश्वर चाहता है। अभिषेक करने के लिए चाहता है। एक बार ये वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय को लेंगे सब लोग। मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय 1 से लेकर 4 तक के वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय 1 से लेकर 4 तक के वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 12 पेज नंबर 12 नया नियम में। हालेलुया। एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। जब वह उस पहाड़ में उतरा, यीशु मसीह एक पहाड़ से नीचे उतर के आ रहा है। ध्यान से सुनेंगे। यीशु मसीह एक पहाड़ से प्रचार किया है, प्रचार करके पहाड़ से नीचे उतर कर आ रहा है यीशु मसीह। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक की दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया, स्तोत्रम। परमेश्वर की महिमा मिले। यहाँ हम लोग ने देखा है एक स्टोरी, सच में वह स्टोरी। एक कोढ़ी, कौन सा बीमारी है? कोढ़ का बीमारी, कोढ़ी। एक कुष्ठ रोगी उसका बीमारी की अवस्था की वजह से परिवार से दूर हो गया, पत्नी से दूर हो गया, बच्चन से दूर हो गया। एक अलग जगह में रहते थे, क्योंकि उस समय में, उस जमाने में बहुत भयानक बीमारी है, कोढ़ी बीमारी। किसी को भी अंदर कोढ़ी आएगी तो वो व्यक्ति को अलग करता है, समाज में से अलग करता है, सोसाइटी में से अलग करता है, शहर में से अलग करता है। उन लोगों के लिए अलग कॉलोनी देता है। उन लोग अलग से रहना चाहिए, क्योंकि उस समय में बहुत भयानक बीमारी है, कोढ़ी बीमारी। तो ये कोढ़ बीमारी वजह से ये व्यक्ति बहुत अंदर घायल, हृदय में घायल, क्योंकि परिवार से दूर हो गया है। हृदय में घायल, बाहर शरीर में बीमारी, हृदय में घायल, हृदय में चिंता, दिमाग में बहुत परेशान, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत परेशान, चिंता, हृदय में घायल, शरीर में कोढ़ बीमारी की वजह से। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ? यीशु मसीह एक पहाड़ में से ऊपर से बड़ी भीड़ का साथ यीशु मसीह पहाड़ से ऊपर नीचे उतर के आ रहा है। यीशु मसीह आते समय ये कोढ़ी बीमारी क्या किया है? यीशु मसीह के सामने जाके क्या किया है? प्रणाम किया है। देखिए, और एक बार 2 वचन पढ़ रहा हूँ, 8 में 2 वचन पढ़ रहा हूँ। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। हालेलुया। कोढ़ी आदमी ने क्या किया है? यीशु मसीह का पास जाकर प्रणाम किया है। हालेलुया। सच में प्रणाम किया। प्रणाम मतलब क्या है? यीशु मसीह को दंडवत किया, यीशु मसीह का सामने गिर पड़ा, यीशु मसीह का सामने पूर्ण दिल से गिर पड़ा। मतलब, प्रभु, ये भयानक बीमारी, डॉक्टर्स का हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर को ज्ञान नहीं है। सो ऐसा बीमारी है प्रभु। मतलब एक मनुष्य भी, एक डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है, मनुष्यों के द्वारा नहीं होगा प्रभु, केवल तेरे ही वजह से होगा प्रभु। चंगा करना है तो आपके हाथ में है प्रभु, और मनुष्यों के हाथ में कुछ नहीं है प्रभु। इसलिए उसने प्रणाम किया। प्रणाम मतलब, हालेलुया, गिर पड़ा। पूरा उसकी हृदय यीशु के ऊपर आधार हो गया है। पूरा इसका हृदय यीशु के ऊपर आधार हो गया है।
हम जितना तक यीशु के ऊपर आधार हो रहा है उतना तक कार्य को देखेगा हम लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जितना तक यीशु के ऊपर आधार हो रहा है, मतलब विश्वास कर रहा है, उतना तक हमारा कार्य होता है। ये व्यक्ति प्रणाम किया, प्रभु मैं पूरी रीति से आपका ऊपर आधार हो गया। मेरे बंधुओं लोग के द्वारा मैं बीमारी से बाहर नहीं आने वाला हूँ। डॉक्टर की वजह से, दवा की वजह से, सर्जरी की वजह से, किसी बातों की वजह से कोई भी टिक नहीं करने वाला नहीं है। प्रभु आपके हाथ में चंगाई करने के लिए शक्ति है। ऐसा प्रणाम किया है। प्रणाम मतलब अपने आप ने पूरी रीति से यीशु मसीह के ऊपर आधार हो गया है, विश्वास है। हालेलुया। देखिए, इसलिए उसको चंगाई मिल गया, इसलिए यीशु मसीह से उसको फायदा मिल गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना उपवास करो, लेकिन हृदय में ऐसा एक हृदय होना चाहिए, कंप्लीटली डिपेंड अपॉन गॉड, कंप्लीटली रिलायंस अपॉन गॉड। हालेलुया, रिले होना चाहिए, परमेश्वर की कंधों पे आधार होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो लोग बोलते हैं मैं इतना उपवास कर रहा, मेरे कुछ नहीं हो रहा है, मेरा मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। ओहो, आप कर रहे हैं क्या? हाँ, हालेलुया, आप कर रहे, आपको बुद्धि से आप कर रहे, आपका ज्ञान से आप कर रहा है, ऐसा नहीं। हालेलुया, हम लोग ने हालेलुया पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर आधार, प्रभु तेरे ही वजह से होगा। हालेलुया, तेरे वजह से होगा, तू ही मेरा आधार, मेरे समस्याओं में से मुझे बाहर आने के लिए तू ही पूरा उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गोलियात देखो और दाऊद की देखो। दाऊद के सामने, इस्राएल की देश के सामने एक गोलियात, एक भारी व्यक्ति, एक राक्षसी जैसा एक व्यक्ति आया, उसका नाम ही है गोलियात। गोलियात आते समय इजराइल की देश लोग क्या हो गया है, राजा डर के चुप गया है, मंत्री लोग डर के चुप गया, राजा के पास जो सैनिक लोग हैं वो लोग भी डर के चुप गया है। दाऊद ने पहाड़ के अंदर चुप गया है, लेकिन दाऊद ने गोलियात के सामने आके एक बात बोल दिया है। बहुत अच्छा बात है, एक बार पढ़ेंगे, ये वचन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा बात बोला है। पहला शमूएल पुस्तक में 17 वचन में 45 वचन खोलेंगे। पहला शमूएल पुस्तक में 17 अध्याय में 45। पहले शमूएल 17 अध्याय 17 में 45। 17 अध्याय का 45। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और बाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। देखिए, कंप्लीटली दाऊद ने पूरा परमेश्वर के ऊपर आधार होकर युद्ध में आ गए थे। हालेलुया। दाऊद क्या बोल रहा है, छोटा लड़का दाऊद, 16 इयर्स ओल्ड बॉय, दाऊद ने गोलियात सामने बात कर रहा है, तू आई तो बाला को पकड़ कर आ रहा है और तलवार पकड़ कर आ रहा है, और लिए हुए मेरे पास, सांग लिए हुए मेरे पास, मेरे सामने आ रहा है। मतलब तलवार का ऊपर आधार हो गया गोलियात। गोलियात, तूने भाला का ऊपर आधार होकर आ गया है मेरे सामने, लेकिन मैं आ रहा हूं सिर्फ मेरा इजराइल की देश का सौल की राजा, वो डर के पहाड़ का अंदर चुप गया, वो राजा के ऊपर आधार होकर मैं नहीं आ रहा हूं, सेनाओं का यहोवा का परमेश्वर की ऊपर पूरी रीति से मैं आधार होकर आ गया है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह का ऊपर पूरी रीति से आधार होकर, वाह इतना विश्वास है। हालेलुया, इतना वही विश्वास, इसलिए गोलियात को सिर को काट दिया, गोलियात को युद्ध में हरा दिया। इतना मौका, अनुग्रह, शक्ति, सामर्थ्य दाऊद को परमेश्वर ने दे दिया है। क्यों? क्योंकि दाऊद का पूरा माइंड पूरा विश्वास से भर गया। पूरा मैं आ रहा हूं, सेनाओं का यहोवा का नाम के ऊपर आ रहा हूं। हालेलुया। दाऊद आ रहा, गोलियात आ रहा है बालू का ऊपर डाल पकड़कर। हालेलुया। इसलिए बीमारी लोग चंगा पाने के लिए, हालेलुया हालेलुया, हमारा घर का अंदर खमी गति पूरी होने के लिए, हालेलुया, हमारा दिमाग ठीक होने के लिए, घर का अंदर कार्य देखने के लिए, हर बातों में परमेश्वर की हालेलुया कार्य देखने के लिए पूरी रीति से हमारा माइंड, विश्वास, हालेलुया, यीशु के ऊपर आधार होकर आगे बढ़ेंगे ही इन जीसस
जीसस ने यीशु का लहू के ऊपर आधार होकर आगे बढ़ेंगे, यीशु मसीह का नाम का ऊपर आधार होकर आगे बढ़ेंगे, यीशु मसीह का मृत्यु के ऊपर हमारा आधार, यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति के ऊपर, हमारा ऊपर भी नहीं है, हमारा प्रार्थना के ऊपर नहीं है, हमारा विश्वास के ऊपर नहीं है, हमारा हालेलुया पूरा हमारा बल के ऊपर नहीं है, यीशु मसीह की शक्ति के ऊपर आधार होकर हम आगे बढ़ गए लोग हैं। प्रणाम किया है, एक कोढ़ी व्यक्ति क्या किया है? परमेश्वर के सामने प्रणाम किया है। हालेलुया। प्रणाम करके एक बात बोला है, हे प्रभु यदि तू चाहे। क्या बोला है? हे प्रभु। देखिए यहाँ अच्छा बात किया है, हे प्रभु। प्रभु मतलब लॉर्ड गॉड, लॉर्ड अलग है मीनिंग, गॉड अलग है मन। यहाँ क्या बोला है? लॉर्ड मतलब प्रभु, ऐसा एक शब्द इस्तेमाल किया। प्रभु मतलब प्रभु मेरा जीवन में हाँ प्रभुत्व करने वाला है, मेरे शरीर में, प्राण में, आत्मा में, देह में, हृदय में प्रभुत्व करने के लिए मैं खुद अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। यही है प्रभु का मीनिंग। हालेलुया। मतलब आप प्रभुत्व करो मेरे जीवन में, हर एरिया में, मेरा थॉट्स में, हृदय में, मेरा हॉल में, लिविंग रूम में, बेडरूम में, हालेलुया हर रूम्स में आप प्रभुत्व करो। प्रभु गॉड मतलब अलग है। हाँ यीशु मसीह गॉड, ओके, मेरे लिए लॉर्ड नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर है लेकिन मेरे लिए प्रभु नहीं, ऐसा ही तो फायदा नहीं। यीशु मसीह आपके लिए परमेश्वर होना चाहिए और आपके लिए प्रभु भी होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सब लोग बोलते हैं, सब लोग बाहर का लोग बोलते हैं हाँ यीशु मसीह भी एक भगवान है, यीशु मसीह भी परमेश्वर है, लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए प्रभु है, वो परमेश्वर मेरे लिए प्रभु है, ऐसा बोलना चाहिए। प्रभु मतलब वो यीशु मसीह मेरा दिमाग को पालन करने वाला प्रभु है, मेरे हृदय को हालेलुया पालन करने वाला प्रभु है, मेरे शरीर के ऊपर उसका अधिकार है पालन करने वाला प्रभु है। ऐसा प्रभु मतलब हाँ प्रभुत्व करने वाला है। प्रभु मतलब प्रभुत्व करने वाला, ऐसा सौंप दिया है, इसलिए कोढ़े की बीमारी में से बाहर आया। आज बीमारी जितना लोग शरीर में कमजोर लोग हैं, यीशु मसीह तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा प्रभु, मेरा घर का अंदर, मेरा शरीर को, मेरा दिमाग को पालन करने वाला, प्रभुत्व करने वाला, हालेलुया तू ही मेरा प्रभु। ऐसा विश्वास की बात बोलेंगे, समर्पित करेंगे, प्रभु का शक्ति फैला हो रहा है घर में इन जीसस ने, इन जीसस ने। हर एक बीमारी चले जाए इन जीसस ने, हर एक चिंता बाहर जाए इन जीसस ने, हर एक अविश्वास छोड़ मेरा कलिसिया लोगों को, हर एक बीमारी छोड़ मेरा कलिसिया लोगों को, हर एक कमी गति छोड़ मेरा कलिसिया लोगों को इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस नेम। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, कोढ़े का बीमारी व्यक्ति बाद में समय है तो और एक्सप्लेन करेंगे। ओके, प्रार्थना करेंगे, एक बार आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, एक बार ये वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, हमसे बात किया है प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपका ओर से हमको चंगाई मिलने के लिए हम दाऊद की जैसा विश्वास की प्रार्थना करना, कंप्लीटली हमारा माइंड, हालेलुया प्रभु, हम एक बार प्रार्थना करता है लेकिन हमारा माइंड में कुछ प्रभु कुछ विषय के लिए आधार होकर हम प्रार्थना करता है, ऐसा नहीं प्रभु, पूरी रीति से आपका ऊपर आधार होकर उपवास प्रार्थना करने का अनुभव मुझे कलिसिया को दीजिए प्रभु। ये उपवास की प्रार्थना में पापा पूरी रीति से आपका ऊपर दाऊद की जैसा, एक कोढ़े बीमारी की व्यक्ति की जैसा पूरी रीति से आपका ऊपर आधार होकर प्रार्थना करने के लिए मौका, अनुग्रह मुझे और मेरे परिवार को, कलीसिया को अनुग्रह दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए प्रभु। आपका ऊपर आधार होकर उपवास प्रार्थना करेगी तो इतना भलाई है, इतना सामर्थ्य है, दिखाइए पापा, ऐसा अनुग्रह दीजिए प्रभु। मैं अपने ऊपर आधार होकर प्रार्थना करेगी तो फायदा नहीं, पूरी रीति से दाऊद की जैसा यहोवा सेनाओं के यहोवा का नाम के ऊपर मैं आ रहा हूं, ऐसा हालेलुया प्रभु पूरी रीति से अपने ऊपर, आपका ऊपर हम आधार होकर प्रार्थना करने में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। ऐसा प्रार्थना हमको सिखाइए प्रभु, ऐसा उपवास प्रार्थना हमको सिखाइए पापा। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले।